Hey guys, so welcome back to day 8 of our Extreme Hair Growth 30 Day Challenge. So guys, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी हेयर रेमेडी जो कि आपके बालों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी, बल्कि साथ ही ये आपके बालों की हेयर ग्रोथ को भी बहुत ही तेजी से बढ़ाएगी। So guys, इस रेमेडी में हम यूज करने वाले हैं हमारे डे 7 में बनाया हुआ पेस्ट, जिसे बनाने के लिए हमने यूज किए थे हमारे स्ट्रेनर में बचे हुए फ्लैक्स सीड्स, जिसे एक जार में डालकर हमने 1 कप पानी के साथ बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। सो गाइस, बिना देरी करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे डे 8 की रेमेडी को। सो गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए है एक जार, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा डे 7 में बनाया हुआ फ्लैक्स सीड पेस्ट। फिर मैं ऐड कर रही हूँ एक फुल एग। सो गाइस, हम सबको पता है कि एग प्रोटीन का एक मेजर सोर्स है और साथ ही हमारे बालों का 80% वेट हमारे बालों में प्रेजेंट प्रोटीन की वजह से है। और सोचकर देखिए, अगर हम हमारे हेयर को मच नीडेड प्रोटीन टाइमली देते रहे तो उनकी क्या क्वालिटी होगी। सो गाइस, हमारे हेयर फॉलिकल्स तक प्रोटीन पहुंचाने के लिए एग से बेटर ऑप्शन तो और कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच दही। सो गाइस, दही काम करती है एज अ हेयर कंडीशनर, जो कि हमारे बालों की नेचुरल ग्रोथ को स्टिम्युलेट करती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन और कंडीशन करके। ना सिर्फ इतना ही, कर्ड रिड्यूस करती है हेयर फॉल को, हमारे बालों को शाइनी एंड स्मूथ बनाती है और साथ ही कंट्रोल करती है डैंड्रफ को भी। और हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए कर्ड से बेटर और कोई इंग्रेडिएंट हो ही नहीं सकता। सो गाइस, सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम इसे ग्राइंड करके एक क्रीम लाइक पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर इस क्रीम लाइक पेस्ट को किसी दूसरे बोल में ट्रांसफर करके हम इसमें ऐड कर रहे हैं विटामिन ई कैप्सूल। सो गाइस, मैं यहाँ पर 2 विटामिन ई कैप्सूल इसमें ऐड कर रही हूँ। सो गाइस, विटामिन ई हेल्प करता है हमारे डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करने में, साथ ही हमारे हेयर सेल्स की नरिशमेंट में, और रिड्यूस करता है हमारी हेयर ब्रेकेज को, और साथ ही इम्प्रूव करता है हमारे हेयर इलास्टिसिटी और शाइन को। और ना सिर्फ इतना ही, जो भी डैमेज हमारे हेयर को यूवी रेज या फिर पॉल्यूशन से हुआ है, ये उस सभी डैमेज को भी रिपेयर करता है और हमारे बालों की अंदरूनी जड़ों तक जाके हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है। सो गाइस, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक स्पून की हेल्प से मिक्स करने के बाद रेडी है हमारी हेयर क्रीम, जो कि हमें किसी केराटिन ट्रीटमेंट से कम रिजल्ट नहीं देने वाली। आप ये समझ लीजिए कि आप घर बैठे बहुत ही कम पैसों में अपने हेयर्स को केराटिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो गाइस, अब बारी आती है इस केराटिन क्रीम को अप्लाई करने की। सो गाइस, आपको इस क्रीम को अपने हेयर के हर एक पार्ट पर ठीक उसी तरह लगाना है जैसे आप किसी हेयर स्पा क्रीम को लगाते हैं। अपने हेयर के हर एक रूट से लेके लेंथ से लेके एंड्स तक इसे अच्छे से अप्लाई कर लें और फिर एक हाई बन बनाकर इसे 20 to 30 मिनट्स के लिए अपने बालों में ऐसे ही रहने दें। और फिर जब आप अपने हेयर्स को किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर ले तो आप रेडी है इस एट होम केराटिन ट्रीटमेंट के अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देखने के लिए। सो गाइस, इस केराटिन ट्रीटमेंट ने मेरे डैमेज हेयर को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया। ऐसे लग रहा था मानो मेरे बालों में कभी कोई डैमेज हुआ ही नहीं था। आप देख सकते हैं मेरे बालों में एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल शाइन दिख रही है और साथ ही मेरे बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी, डेंस और थिक भी लग रहे हैं। एंड गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरा स्कैल्प ब्रीथ कर रहा है। और काफी समय से पॉल्यूशन के कारण मेरे स्कैल्प के जो क्लॉग पोर्स थे वो ओपन हो गए हों। और ना सिर्फ इतना ही, मेरे हेयर्स फ्रिज फ्री और ड्राइनेस फ्री भी हो गए हैं। एंड गाइस, अगर आपने कभी कोई केराटिन ट्रीटमेंट लिया है तो आप इस रिजल्ट को देखकर उससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी केराटिन ट्रीटमेंट का रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हम केमिकल्स का यूज करते हैं और यहाँ पर हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही वो रिजल्ट पा लिया है। सो गाइस, ये थी हमारी डे 8 की रेमेडी। सो फिर मिलते हैं इन डे 9 ऑफ आवर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ 30 डे चैलेंज। एंड गाइस, ऐसे ही अमेजिंग रिजल्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड बाय बाय।